नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल, हमारे साथ अंकिता मिश्रा भी हैं। लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो आगाज है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें लगा था कि पहला मैच है और पहली जीत आएगी भारत की। लेकिन न्यूजीलैंड ने फिर से इंडिया को तंग किया, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड भी यही कहता था कि वही चाहे मेंस हो चाहे वुमेन्स हो, जब जब सामने न्यूजीलैंड हो तो आपको चौकन्ना होना होगा। बट चौकन्ना ये टीम नजर नहीं आई, क्योंकि भारत का जो टॉप ऑर्डर है वो पूरी तरीके से फेल हो गया। और भारत को 161 बनाने थे जीतने के लिए मैच, लेकिन की टीम एक के बाद एक गिरते गए और पूरी टीम ऑल आउट हो गई और भारत 58 रनों से, जी हाँ, 58 रनों से ये मुकाबला हार गया। अंकिता, आप इस हार को कैसे देखते हैं और आगे अब ये जो करारी हार है, अब कैसे होगा बेड़ा पार? बिल्कुल। और आगाज ही अगर आपका ऐसा हुआ है तो अंत फिर सोचना अंजाम। पड़ेगा, अंजाम सोचना पड़ेगा कैसा होगा। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, 4 विकेट गवाकर 160 रन बनाए, 161 का यहाँ पर लक्ष्य दिया इंडिया की टीम को। और इंडिया की टीम ने वैसे प्रदर्शन किया जैसा हम सोच रहे थे। टॉप ऑर्डर वैसा ही धराशायी हो गया, चाहे हम बात करें यहाँ पर शेफाली वर्मा की। शेफाली वर्मा से उम्मीद थी, जैसे मोनू हम लाइव जब हम थे यहाँ पर प्री मैच शो की बात कर रहे थे, वहां पर भी हमने बात की थी कि शेफाली वर्मा जो है वो अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, क्योंकि आप ओपनर है, आपके पास वक्त ज्यादा होता है और आपको पता भी होता है कि कैसे बड़ी पारी में तब्दील किया जाए। लेकिन वहां पर शेफाली वर्मा ने निराश किया, 2 रन बनाए, 4 बॉल का सामना किया। और यही दिखाता है कि जब आपका मतलब आपका आगाज ऐसा है तो फिर अंत कैसा होगा आपका। न्यूजीलैंड के आंकड़े भी हमने देखे थे कि न्यूजीलैंड के आंकड़े यही थे कि 6 मैचेस जीता था न्यूजीलैंड की टीम, और 4 मैचेस में टीम इंडिया ने बाजी मारी थी। लेकिन एक बार फिर से प्रूव कर दिया न्यूजीलैंड की टीम ने कि उनकी टीम में दमखम है, और कप्तान ने कप्तानी पारी की। इसीलिए कहा था कि सोफी डिवाइन हो सकती है इस मैच की सबसे बड़ी एक्सपेक्ट हो जाएगी। मैंने इस वक्त इसीलिए कहा था कि सोफी डिवाइन ने अगर आपको आउट कर लिया तो आप आधा मैच जीते। और इसीलिए आज सोफी डिवाइन क्या है, मैन ऑफ द मैच बनी है वो इस मैच। सोफी डिवाइन मैन ऑफ द मैच बनी है। और आपको बता दें कि सोफी डिवाइन का जो परफॉर्मेंस था वो बड़े कमाल का था, लेकिन इससे भी उससे भी अच्छा धमाल इस खिलाड़ी ने मचाया। नाम मायर है और मायर ने राज ही किया। चारों बिल्कुल 19 रन और 4 विकेट झटक दिए। ऐसा लगा कि यार 4 ही ओवर फेंकूंगी बट 4 ही विकेट लूंगी, और 4 ही लिए। बिल्कुल। रोजमेरी की बात करें, इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। और ये चीजें होती कि बल्लेबाजी अच्छी रही है, बल्लेबाजी में कप्तान ने कप्तानी पारी के लिए। जब कहते हैं ना कि मैच में गेंदबाज जो है वो जी, मतलब मैच को जिताते हैं, तो मायर को 4 विकेट मिले और उन्होंने किफायती गेंदबाजी की। और यहीं से टीम इंडिया के लिए खतरे की घंटी भी बज जाएगी, क्योंकि 6 अक्टूबर को पाकिस्तान के साथ भी मैच खेलना है। लेकिन एक पर नजर डालते कप्तान की कप्तानी पारी पे, यहाँ पर हरमनप्रीत कौर ने क्या बल्लेबाजी की थी। क्या बल्लेबाजी की है, सवाल बड़ा है, क्या बल्लेबाजी की है। आप 161 का टारगेट चेज करते हैं और आप सिर्फ 15 बनाकर आउट हो जाते हो। और अभी तब जब आपको पता कि भाई हमारा जो टॉप ऑर्डर है वहां पे शेफाली वर्मा कुछ खास नहीं कर मतलब पाई। मोरू 20 का आंकड़ा भी कोई पार नहीं कोई भी करता है। बल्लेबाज, जी अभी हाँ। सबसे हम्म हाईएस्ट रन जो है वो हरमनप्रीत के ही है, हम्म 100। 8 बल्लेबाज। भारत की बल्लेबाजी में अगर आप देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 बल्लेबाज, 6 7 बल्लेबाज जो डबल डिजिट में नहीं पहुंचे। बिल्कुल। और ऊपर के अगर देखें, स्मृति मांधना और शिखाली वर्मा, इन दोनों से इतनी उम्मीदें रहती कि यार दोनों आएंगी और रन बनाएंगे और टॉप ऑर्डर में अगर अच्छा स्टार्ट दे दें तो मैच बन जाता है। लेकिन ये मैच बन ही नहीं पाया। मैच इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि आपने विकेट्स कमाते रहे आप नियमित अंतराल पर। अगर आप देखें, 11 पर 1, फिर 28 पर 2, फिर 42 पर 3 और 55 पर 4। और जब इस तरीके के विकेट्स गिरते हैं नियमित अंतराल, कोई पार्टनरशिप बन ही नहीं पाई। और मैच कभी भी नहीं चलता विदाउट पार्टनरशिप। जब तक पार्टनरशिप अच्छी नहीं होगी तब तक मैच नहीं बनेगा। और भारतीय मैच बना नहीं पाया। और यहाँ पर ये जो हार है, वही डर मुझे बस इस चीज का लगने लगा है कि आपकी बैटिंग में सवाल है, आपकी बॉलिंग में सवाल है, और सवाल ही सवाल है। सवाल ही सवाल है। और इसलिए है क्योंकि भाई सामने पाकिस्तान होगा, और पाकिस्तान तो वो टीम है जो श्रीलंका को बड़ी आसानी के साथ हरा कर आई। उन्होंने 116 डिफेंड किए, लेकिन आपकी टीम ने 160 बनवा दिए सामने वाली टीम से। तो अब कैसे मैच जीतोगे? बिल्कुल, कैसे मैच जीतोगे। और हमने वार्म अप मैच में देखा था कि वहां पर गेंदबाजी अनित अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन वहां पर बल्लेबाजी नहीं चली थी। आप देखिए, आप जैसे ही ये हुआ कि चलिए मैच खेला है, मतलब हम कहते हैं ना कि ट्रायल चीजें होती है, ट्रायल बॉल होती है, ट्रायल चीजें होती है, तो वहां पर हम कैसे भी बल्लेबाजी कर लें, वो क्योंकि फाइनल मैच नहीं होता है। लेकिन जब आपको पता है कि आपको बल्लेबाजी करनी है, वो भी न्यूजीलैंड के साथ जिनके आंकड़े डराने वाले हैं, वहां पर भी आपकी बल्लेबाजी तसल्ली साबित होती है, गेंदबाजी भी तसल्ली साबित होती है। 160 रन आपने बना लिए तो दिक्कतें यहाँ पर पैदा हो जाती है। इसके अलावा स्मृति मंदाना के रिकॉर्ड्स आप देख लीजिए, 12 रन बनाए 13 बॉल पे, 2 चौके आए। लगा कि शायद अब ये 18 नंबर की जर्सी जो है वो शायद विराट पारी खेलेगी, लेकिन मंदाना ने भी यहाँ पर निराश किया। इसके अलावा जेमिमा की बात करें तो जेमिमा को मैंने दाव लगाया था कि मेरे हिसाब से शायद इनका बल्ला चलेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 13 रन बनाकर आउट हो जाती है। 1 चौका इनके बल्ले से निकल कर सामने आता है।
हर किसी ने निराश किया, जैसे शिफाली वर्मा की बात करें तो सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो जाती है। अब सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आपको बहुत सारे मैचेस खेलने हैं, आपको यहाँ पर पाकिस्तान के साथ भी मैच खेलना है, आपको श्रीलंका के साथ भी मैच खेलना है, आपको ऑस्ट्रेलिया के साथ भी मैच खेलना है, तो अगर आप ऐसे ही बल्लेबाजी करते रहेंगे तो कैसे चलेगा? बिल्कुल कैसे चलेगा, लेकिन दोस्तों आप इतने लोग सब हमारे साथ जुड़े, तकरीबन 200 के आसपास लोग हैं अंकिता, और सब आप सबसे यही सवाल है कि भाई जब मेंस टीम हारती है तो बड़ा दुख होता है, लेकिन आज भी दुख होना चाहिए क्योंकि हमारी वुमेन्स टीम हारी है। अब इस हार का कारण क्या है? क्या आपको लगता है बैटिंग में लेट डाउन किया इंडिया को? क्या बॉलिंग में हमने इतने रन बनवा दिए कि लगा कि यार वहां तक तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे? लेकिन ये जो कैजुअल अप्रोच, ये जो बैटिंग थी, ये डिफेंसिव सोच है। कब तक आप खुलकर नहीं खेलोगे? जब तक आपको पता है मैं आउट हो जाऊंगी, मैं आउट हो जाऊंगी, हर एक दिन तो रन बनाने ही पड़ेंगे ना। अब देखिए, आप सामने पाकिस्तान आएगा तो आप उस दिन भी ये नहीं कहोगे कि यार अगर मैं आउट होगी तो आगे कौन देखेगा। सो आई थिंक कॉन्फिडेंस लाना होगा। जो इंटेंट रोहित ने दिखाया कि भाई मैं तो खुल के खेलूंगा, पहले रोहित भी डर डर के खेलते थे ना, लेकिन अब उन्होंने सोच बदली है। तो आप भी सोच बदलिए, अप्रोच बदलिए, आप अग्रेसिव क्रिकेट खेलिए, तभी आप जीत पाएंगे, तभी आप सामने वाली टीम को, जो ओपोनेंट होगा, उसको आप कंट्रोल कर पाओगे। लेकिन आपने 160 बनवा दिए, 160 और 161 आपने बनाने थे, और आपके जो आउट होने का जो तरीका था, और एक के बाद एक विकेट गिरते रहे, कोई बल्लेबाज वो टिक ही नहीं पाया। कोई बल्लेबाज, जैसे अंकिता ने कहा, कोई 20 रन तक नहीं बना पाया। तो आप कैसे 161 का टारगेट चेंज करोगे? वहां पर चाहिए था एक बैट्समैन टिक कर खड़ा हो टॉप 3 में से, लेकिन टॉप 3 में तो धाराशाही हो गई। मतलब टीम वही है ना कि आप 102 रन पे ऑल आउट हो जाते हैं, और मेरे हिसाब से बोलो, आपने ना कहा कि गलती यहाँ पर किसकी है। गेंदबाजी तो चलिए ठीक है, बहुत बड़ा स्कोर नहीं था, और टी20 फॉर्मेट में हमने बहुत सारे रन बनते देखे, आईपीएल बिल्कुल वगैरह में देखा और बाकी इंटरनेशनल मैच में हमने देखे कि अच्छे खासे रन बनते हैं। लेकिन अगर आपकी बल्लेबाजी ऐसी रही, और बल्लेबाजी पर लगातार सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि टॉप ऑर्डर बैट्समैन कोई चल ही नहीं रहा। शिफाली वर्मा की बात करें तो वार्म अप मैच में भी हमने देखा था कि वहां पर उनकी बल्लेबाजी कुछ खास नहीं थी। ये लग रहा था कि शायद चलिए वो अभ्यास मैच है, वहां पर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब 19-20 का चलता है। लेकिन जब आप आगाज करते हैं मैच का और आप इस तरीके से आउट हो जाएंगे, क्योंकि शारजाह में आई थिंक दुबई का जो ग्राउंड है ना, वहां पर बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को मदद मिलती है। तो यहाँ पर अगर बल्लेबाजी चलिए ठीक है, आपकी गेंदबाजी एक से बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था मेरे हिसाब से। आपको एक अप्रोच बनानी चाहिए थी, और जब आप बड़े प्लेयर्स आउट होते हैं तो डेफिनेटली फिर गेंदबाज को कुछ नहीं कह सकते ना कि आप गेंदबाज आएंगे और मैच को जिता कर चले जाएंगे। लेकिन बहुत सब लोग, इनफैक्ट लोगों ने देखा होगा ये मैच, लेकिन आपको वही चीज आती बार बार कि भाई भारत कैसे हार गया। भाई ये हरमनप्रीत कौर हमारे कैप्टन है, लेकिन हमारे कैप्टन तो चल ही नहीं पाई इनफैक्ट। और अगर हमारी कैप्टन चलती तो फिर आसानी से हम मैच जीत जाते। भाई कैप्टन का चलना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वहां से सोफी डिवाइन चली उनकी कैप्टन, तो मैच जीत गई। हमारी कैप्टन नहीं चली तो हम मैच हार गए। क्या यही इस मैच का टर्निंग पॉइंट? भाई क्या ऊपर से जब तक रन नहीं आएंगे तब तक की टीम स्ट्रगल करेगी? भाई बीच में से भी तो रन आने चाहिए कम से कम। ठीक है आप हारो, बट आप फाइट करके ना हारो तो वो ज्यादा चुभता है। अब ये क्या, ये वेकअप कॉल होगी अंकिता कि हम आगे आने वाले मैचेस से पहले चलो एक हार आ गई, आगे नहीं आएगी? क्या ये जरूरी थी हार? लेकिन सवाल बड़ा यही है कि जो अपकमिंग मैचेस हैं, भाई सामने बड़ी बड़ी टीमें आएंगी, पाकिस्तान होगी, ऑस्ट्रेलिया होगी, कैसे होगा टीम इंडिया का बेड़ा पार? बस यही सवाल है। भाई बेड़ा पार कैसे, कौन लगाया? कौन ऐसा खिलाड़ी जो आपको लगता है कि यार क्या चेंजेस होने चाहिए पाकिस्तान के साथ? और प्लीज, हम हमेशा कहते हैं हिंदुस्तान सबसे हार जाए वो पाकिस्तान से ना हारे। हम हमेशा कहते हैं क्यों गीता यार, हम्म। हिंदुस्तान पाकिस्तान से ना हारे। लेकिन अगर देखिए क्योंकि निराश क्या है यहाँ पर, डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और अप्रोच नजर आती है वो कि हाँ, मतलब 20 का आंकड़ा भी कोई खिलाड़ी पार नहीं कर पाया, तो शर्म की बात है कि आपने आगाज ही ऐसा किया, तो सामने वाली टीम फिर आपको हल्के में तो लगी ना कि मतलब उन्हें पता होता है कि आप जो है वो ऐसी बल्लेबाजी करेंगे तो सामने वाली टीम जो है वो प्रिपेयर होके आती है। और 6 अक्टूबर को जो है वो भारत बनाम पाकिस्तान के बीच में ये मैच होगा। सुपर संडे, सुपर हिट मुकाबला देखने को मिलेगा। अब क्या बिल्कुल वहां पर क्या हिट शो होगी। दिखाएगी, हाँ क्या वहां पर एक हिट शो देखने को मिलेगा? हर किसी के बल्लेबाज मतलब हर किसी के बैट से, चाहे वो हरमन की बात की जाए, चाहे वो शेफाली की बात की जाए, आज तो निराश किया है और बड़ी हार हार रही है मोनू। अगर यहीं से आपको जीत की वो ललक नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल नहीं नजर आई, और इसलिए ये है कि देखिए हार कोई भी टीम सकती है, लेकिन अब डर कर हारो ना, मजा